रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो वो निर्णायक घड़ी आ ही गई जब कल पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। अब से चंद घंटों के बाद 121 विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि 18 जिलों में बिहार के फैले हुए हैं, उसमें 1314 उम्मीदवारों का फैसला 3 करोड़ 75 लाख से भी अधिक मतदाता करेंगे। लेकिन इन आंकड़ों का क्या मतलब है? मतलब यह है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर सबके जेहन में यही सवाल होता है। देखिए, मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मतलब कीन कॉन्टेस्ट जिसको कहते हैं, सीट टू सीट का मामला है। और इसमें अगर हम पिछले चुनाव की चर्चा करें तो इन 121 सीटों पर में से 59 यानी कि 59 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था और 61 यानी कि 61 सीटों पर महागठबंधन ने। तो यहाँ एक सीट एलजेपी को गई थी, वो भी बाद में एनडीए में आ गई। लेकिन यहाँ तब भी 60 और 61 महागठबंधन ने लीड बना लिया था इन 121 विधानसभा क्षेत्रों में। हालांकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 का, वो 3 चरणों में हुआ था और इस बार 2 चरणों में ही मतदान हो रहे हैं, तो इसका भी फर्क पड़ेगा ही। और पिछली बार जो क्षेत्र था वो शाहाबाद क्षेत्र का इलाका ज़्यादा था, उसमें शामिल था पहले दौर के मतदान में। लेकिन इस बार बिहार के मतलब बीच का जो हिस्सा है, पटना समेत उन इलाकों में आपको ये मतदान हो रहा है। अब हम अगर बात करें तो अभी 2025 के चुनाव का, तो उसमें बीजेपी ने 48 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जेडीयू ने 57, लोजपा आर ने 14 और आरएलएम ने 2 सीटों पर चुनाव मतलब 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वही महागठबंधन ने 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार खड़े किए हैं 126, यानी कि करीब 5 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष में है महागठबंधन। कांग्रेस ने 24 सीटों पर खड़ा किया है उम्मीदवार, आरजेडी ने 73 पर, भाकपा माले ने 14 पर, वीआईपी ने 5 पर, माकपा ने 3 पर, भाकपा ने 5 पर और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल टोटल हुआ 126, यानी कि चुनाव हो रहे हैं 121 पर और उम्मीदवार हैं 126। तो वही सवाल फिर के सबके जेहन में है, भाई क्या चल रहा है? देखिए, इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो जिन 18 जिलों में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। तो अभी ये बताना तो ठीक नहीं है कि भाई कौन कहाँ से जीत रहा है, लेकिन मोटा मोटी हम ये कर सकते हैं इसमें कि पिछली बार जितनी सीटें जीती थी एनडीए ने या महागठबंधन ने, उस पर इन सीटों पर क्या असर पड़ रहा है। अब जैसे कि शाहाबाद का जो कुछ इलाकों में जो चुनाव हो रहे हैं अभी, भोजपुर में और आपको बक्सर में, और पटना का भी जोड़ लीजिए, पटना का भी कुछ इलाका। पटना तो भाई सबसे बड़ा, पटना जिला में 14 विधानसभा हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विधानसभा कहीं है तो वो है पटना जिला में। और पटना जिला की हम पहले बात कर लें तो
शहरी क्षेत्र जरूर बीजेपी का होता है, एनडीए का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर महागठबंधन का ही कब्जा रहता है। पिछली बार महागठबंधन ने 14 में से 9 सीटें जीती थी और 5 सीटें मिली थी बीजेपी को, एनडीए में भी बीजेपी को। जैसे कि शहर के जो 4 सीट हैं, पटना साहिब हो गया, कुमरार हो गया, बांकीपुर हो गया, दीघा हो गया, ये चारों तो बीजेपी को जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि उम्मीदवार बदले गए हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। कुमरार में अरुण कुमार सिन्हा लगातार जीत रहे थे वहाँ से, सुशील कुमार मोदी के बाद और नया परिसीमन जो हुआ 2009 के बाद से, तो अरुण सिन्हा ही लगातार वहाँ से जीत रहे थे इस बार। लेकिन जो काश्तों की सीट है उसको, उस पर बनिया जाति के जो संजय गुप्ता हैं उनको मौका दिया गया है। लेकिन जन सुराज ने काश्त पर भरोसा किया है, प्रोफेसर केसी सिन्हा को दिया है, तो वो भी एक फैक्टर है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। नंदकिशोर यादव को सीट नहीं दिया गया, 7 बार वो चुनाव जीते पटना साहिब से, तो इस बार नए चेहरे को उतारा है, रत्नेश कुशवाहा को। और बाकी सब तो वही है। दानापुर में जरूर कुछ परिवर्तन देखने को मिला। दानापुर में राम कृपाल यादव, जो कि 2 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। रीतलाल यादव उनके खिलाफ हैं, वो जेल में हैं। मनेर में कोई दिक्कत नहीं है, मनेर में जो भाई वीरेंद्र हैं आरजेडी के, वो लगातार जीतते रहे हैं और इस बार भी लगता है उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि पालीगंज माले का गढ़ है, आज भी दिख रहा है। विक्रम में जो है वो परिवर्तन हुआ है, वहाँ जो विधायक थे कांग्रेस के वो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी के विधायक कांग्रेस में चले गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये चल रहा है। मसौढ़ी में आरजेडी मजबूत है। दानापुर में भी हम कहें कि दानापुर में भी काफ़ी कीन लड़ाई है, लेकिन राम कृपाल यादव चूँकि वहाँ पर लगातार बने हुए हैं तो इसलिए मजबूत दिखाई देते हैं। श्याम रजक फुलवारी से चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर। पिछली बार टिकट उनको आरजेडी ने नहीं दिया था, इस बार फिर जेडीयू में आ गए हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पर लालू यादव ने रोड शो किया और मोकामा का आपको पता ही है क्या हालात है वहाँ पर, वो देखना होगा। मोकामा पिछली बार आरजेडी जीती थी क्योंकि अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाढ़ में इस बार उम्मीदवार बदला है, ज्ञानी जी को टिकट नहीं मिला है, डॉक्टर सीताराम सिंह है वहाँ पर। तो ये पटना का हालात है। बक्सर में इस बार महागठबंधन कमजोर है, चारों के 4 सीट पिछली बार आया था, इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है और सीट निकालना भी आसान नहीं है। इसी तरीके से आपको देखिए आराम भोजपुर में भी सीट बढ़ेगी मेरे ख्याल में। बाकी जो जगहों पर देखिए तो सबसे आश्चर्य है कि मधेपुरा में बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाई है एनडीए ने, कोसी के क्षेत्र में। मधेपुरा और सहरसा में चुनाव हो रहे हैं, अभी सुपौल में चुनाव नहीं हो रहा है। दरभंगा में सीटें एनडीए की कम होगी, पिछली बार 10 में से 9 सीट आई थी। मुजफ्फरपुर में लगभग बराबर का मामला है। गोपालगंज में भी आप कह सकते हैं, गोपालगंज में महागठबंधन आगे है, सिवान में भी आगे है, छपरा, ये 3 जो हैं उसमें दिख रहा है साफ तौर पर। समस्तीपुर में एनडीए आगे है। बेगूसराय में बराबरी का मुकाबला है। खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, ये तमाम जगहों पर एनडीए आगे दिख रही है अभी हमारे हिसाब से। ये कोई आखिरी नहीं है, न कोई सर्वे है, लेकिन हमने जो ग्राउंड पर देखा है, नालंदा में 7 सीटें हैं, गढ़ है नीतीश कुमार का, तो 7 में से मुझे लगता है 6 सीटें आ जाएंगी, 1 सीट कहीं लूज करेगा। कौन सा करेगा, हो सकता है नालंदा ही कर जाए, कह नहीं सकते इसके बारे में। और बाकी सब वही है। तो लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त है और इसको देखिए कि किसको कितनी सीटें आएंगी, ये तो अभी बताना उचित नहीं है।
लेकिन हम लोगों ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, इसको बताएंगे हम लोग जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तब। तो इंतज़ार कीजिए कल सुबह 7 बजे का, और वोट डालने के लिए तैयार रहिए। पहले वोट डालिए, पहले मतदान, फिर जलपान, या मैं कहूँगा कि पहले जलपान कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद ठंडे दिमाग से जाकर मतदान कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।